हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बस। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट पुटिंग फ्रैक्शंस इन ऑर्डर। इट कैन बी असेंडिंग ऑर्डर और इट कैन बी डिसेंडिंग ऑर्डर। और फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करना इनके ऑर्डर में इट गेट्स डिफिकल्ट जब हमारे डिफरेंट काइंड्स के फ्रैक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। और जब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो हेयर आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक जिससे आप इमीडिएटली यू कैन फाइंड आउट। पहले हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने ये ले लिया, इस सर्कल को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वी गेट हाफ, ईच पार्ट इज हाफ। इफ इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ईच इज 1/3, एंड इफ इट इज डिवाइडेड इन 4, 1/4। तो वी विल जस्ट चेक आउट कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा बड़ा है, सो दैट वी गेट टू नो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। So here you can see this fraction is bigger, so half is greater than 1/3, it is greater than 1/4. So it means अगर हमारा ऊपर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर is same, so अगर lesser the denominator greater the value, it means this. So here you can see these are sort of, you can say we have same numerator but different denominator. So in this way I have taken, ये फ्रैक्शंस हमने लिए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हमें इसको ऑर्डर में रखना है तो इसको सीधा सीधा ऑर्डर रहेगा कि जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में कम है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। सिंपल, क्योंकि वो फ्रैक्शन उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो अगर ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी तब आती है जब हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स का मतलब हमारे फ्रैक्शंस अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं, तो हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट सी, मैंने आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। सो यहाँ पर हमारे 4 फ्रैक्शंस हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन? वी कैन हैव फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो, मैंने फोर्थ ऑप्शन नहीं लिखा है। तो अभी इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनका एलसीएम निकालना, फिर उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में म्यूचुअली वैल्यू देखेंगे कितना गैप है। तो अगर देखा जाए तो सब में एक एक का ही गैप है, 1 1 1, ठीक है। और अगर गैप ज़्यादा होता है तो वो कैसे होगा, वो हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि गैप जो है सारे फ्रैक्शंस में 1 का है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो इसमें जो वैल्यू आपका, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओके, ये यू कैन चेक इट बाय कैलकुलेटिंग। ओके, सो जिसका फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि इनका डिफरेंस सिर्फ 1 का है। तो इसका ऑर्डर कैसे रहेगा? 8/9 ये ग्रेटर है 6/7 से, 4/5 एंड 2/3। सो इट मीन्स दिस। एंड अगर देखा जाए तो ये भी ठीक है, बट बिकॉज साइन इज रिवर्स, सो दैट इज वाई बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो इट हैज़ टू बी वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, ये हमारा पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट है, अगर हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस ले लिए हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस अलग अलग है, तो वो एग्जांपल हम लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल जिसमें हमारे फ्रैक्शंस डिफरेंट है। अगर हम फ्रैक्शंस देखते हैं, दे ऑल आर डिफरेंट, इनके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है, सेग्रीगेट कर लेना है। पहले हमने वो वाले फ्रैक्शन सेग्रीगेट कर लेने हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 का फ़र्क है या 2 का फ़र्क है, मतलब जो लाइक फ्रैक्शंस हैं जिनमें सेम नंबर्स का गैप है। तो अगर इफ़ यू सी 2/3 और 7/8, इन दोनों में सेम नंबर का गैप है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 का गैप है, और यहाँ पर इन दोनों में 2 का गैप है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2/3 और 7/8 में, एज आई अर्लियर टोल्ड, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, गैप हमारा 1 है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, यानी 7/8 जो है हर हाल में 2/3 से बड़ा है। ओके, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें भी अगर देखा जाए 2 का गैप है, लेकिन 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो बड़े हैं, ये दोनों बड़े हैं, है ना, अपने रेस्पेक्टिव फ्रैक्शन से बड़े हैं, तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये बोला था कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन इस केस में हाँ, यहाँ पे हमारा क्या है, 7/8 5/7। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में अब डिफरेंस में क्या हो गया, फ़र्क आ गया। डिफरेंस में यहाँ पे 1 का गैप है और यहाँ पे 2 का गैप है। तो एक बात याद रखना कि जितना गैप कम होगा उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, सो इसका मतलब ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। हमें अभी भी श्योरिटी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 49 इज़ ग्रेटर देन 40।
क्योंकि दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर क्या आया, 7/8 इज़ ग्रेटर देन 5/7। ओके, नाउ ये इन दोनों का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब इसको भी हमें ऑर्डर में प्लेस करना है, 2/3 और 3/5। तो 2/3 में 1 का गैप है और 3/5 में 2 का गैप है, तो जिसमें गैप कम है वो वैल्यू बड़ी होगी। सो 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5 एंड दिस ऑर्डर इज करेक्ट। सो इट विल टेक टाइम, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम इन पुटिंग देम इन द ऑर्डर। सो आई थिंक दिस मेथड इज़ क्लियर और आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि इसको हमें कैसे प्लेस करना है। तो जैसे ही आप फ्रैक्शन को देखते हो, यू कैन प्लेस द फ्रैक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर। So that's all from my side. Try more question of this kind and this will really help you when you get questions of putting the fraction in order, and you can do it in seconds. Thank you and have a good day.